हेलो एंड वेलकम क्रिकेट नेक्स्ट यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विनीत रामकृष्णन और मेरे साथ जुड़ रहे हैं तौज रिजवी। और आज हम बात करेंगे यूपी वॉरियर्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स का WPL मैच का पोस्ट मैच एनालिसिस। एंड थॉस वंस अगेन दिल्ली कैपिटल्स आर ऑन अ रोल तो नहीं कहूंगा, बट या डोमिनेटिंग विन फॉर द सेकंड टाइम इन अ रो। एंड देन अगेन देयर इज दैट वन पर्सन जो हम सब ने, I mean, we all pinned our hopes, or we all said that she's the linchpin of this Delhi team and probably WPL. Meg Lanning, none other than Meg Lanning, five-time World Cup winner, and जिस तरीके से वो बैटिंग कर रही है, you never see her opening for Australia, but यहाँ पे दोनों बार ओपन किया है। इस बार तो 70 ऑड रन्स, एंड शी इन अ वे टुक द गेम अवे। बिफोर वी गेट इनटू द डिस्कशन, तो हमारे दर्शकों के लिए एक ब्रीफ अपडेट दे देंगे। दिल्ली कैपिटल्स ने 211 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पे। मैगलैनिंग 70, जस जॉनसन नीचे आकर उन्होंने 42 रन की पारी खेली। यूपी वॉरियर्स वर रिस्ट्रिक्टेड टू 169 फॉर 5। तालिया मेगरा ने आखिरी में आके थोड़ा फायरवर्क्स किया, गॉट 90 नॉट आउट, द हाईएस्ट स्कोर इन द WPL इंडिविजुअल स्कोर सो फार। बट देन अगेन जैसे मैंने बताया, द गेम प्रॉब्ली was lost for UP Warriors in that first 6 overs. That the way Meg Lanning really played, despite they lost Shafali and a couple of other wickets, but Meg Lanning just a class apart. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली विनीत, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से मुंबई की तरफ से हैप्पी होली आपको। क्योंकि आपकी कल होली है, आपका आज छोटी होली थी, यहाँ पर मना लिया है होली और स्टाइल में मनाया मैगलैनिंग ने होली यहाँ पर और जितवा दिया एक और मैच दिल्ली कैपिटल्स को। यहाँ पर देखिए, मुझे तो ये लग रहा है, मतलब देखिए, एक थोड़ा मुझे शिकायत है यार, यहाँ पर सारे ऑस्ट्रेलियंस छाए हुए हैं और उसके बाद आते हैं थोड़ा फॉरेनर्स छाए हुए हैं। ये मुझे इंडियन प्रीमियर ये इंडियन वुमेन्स प्रीमियर लीग है यार, यहाँ पर इंडियंस को छाना चाहिए, मगर यहाँ पर देख रहे हैं तालिया मेगरा ने सेकंड इनिंग्स में किया, उसके पहले मेग लैनिंग, फिर कल कोई और, फिर यहाँ पर आप एक नया ट्रेंड देख रहे हैं। बट मेग लैनिंग, आई मीन व्हाट टू से अबाउट हर, शी इज बीन फैंटास्टिक। और आपने सही कहा, फर्स्ट 6 ओवर में मैच चला गया और अगर वो रुकती तो वो शायद सेंचुरी भी हो जाती है, थोड़ा लंबा। बिल्कुल बिल्कुल, बट यस। देन बट देन उनका मुझे लगता नहीं है कि इतना सेल्फिश प्लेयर है कि वो अपने बारे में ज्यादा सोचती नहीं है, वो टीम के बारे में ज्यादा बड़ा स्कोर के बारे में सोच कर उन्हें ना, इफ शी कुड हैव स्टेड लॉन्गर बिकॉज शी हैड इनफ टाइम इन हैंड, 12वें ओवर में जाके आउट हुई है वो, तो शी कुड हैव इजीली गॉट 100 आराम से, द फर्स्ट इन द हिस्ट्री ऑफ WPL टू गेट 100। बट उन्होंने अपने बारे में सोचा नहीं और टीम को 212 के ऊपर, 211 के ऊपर तक ले गई। तो समझिए कितना क्रूशल रोल है यहाँ पर ओपनर्स का। आज बिल्कुल आज शेफाली वर्मा नहीं खेली अनफॉर्चुनेटली, 11 उस दिन बहुत ही अच्छा खेली थी पहली मैच में, मगर 200 के एक बार पार हो गया ना, बहुत मुश्किल हो जाता है कि कोई भी टीम हो। पिछली मैच में आपने देखा यूपी ने निकाल लिया था, क्लोज गेम अभी भी पहुंच सकती थी अगर गेम थोड़ा स्कोर कम होता, जिस तरह से तैलिया मैगरा ने बल्लेबाजी की विनीत। तो आई थिंक यहाँ पर मैग लैनिंग का जो नॉक है बहुत मेजर डिफरेंस था। मेजर मेजर डिफरेंस। मैगलैनिंग का तो बहुत ही मेजर मेजर नॉक था वो। और यू सॉ दैट ग्लिम्पसेस ऑफ दैट इन दैट फर्स्ट ओपनिंग एनकाउंटर में, जहां शेफाली और मैगलैनिंग ने 100 रन के ऊपर की पार्टनरशिप की थी। बट दिल्ली कैपिटल्स, तौज अगर बात करें, इट्स नॉट जस्ट मैगलैनिंग। नीचे आके आपके पास जेस जॉनसन जैसी एक गन प्लेयर है। वो ऑस्ट्रेलिया के लिए हमेशा से एक गन प्लेयर रही है। शी प्राइमरली प्लेज एज अ बॉलर, लेकिन वो एक क्रंच सिचुएशन में आके जो 42 रन ठोके उन्होंने, दैट रियली टुक द विंड आउट ऑफ यूपी वॉरियर्स बॉलिंग। और ऐसा नहीं था कि यूपी वॉरियर्स ने एक खराब बॉलिंग की थी। दे ड्राफ्टेड इन समवन लाइक शबनम इस्माइल, जिन्होंने अच्छा किया। उस डिसीजन पे भी हम आएंगे कि शबनम इस्माइल के बदले आपने ग्रेस हैरिस को ड्रॉप किया, विच इवेंचुअली वेंट टू bit them on their backs. But then again, इतना सॉलिड जो आपके लाइनअप है, जेमिमा रॉड्रिग्स कमिंग इन, शी इज नॉट अ बिग हिटर, बट वो शी नोज हाउ टू मैन्यूवर द फील्ड, शी नोज हाउ टू प्ले अराउंड द फील्ड। एलेक्स कैप्सी आई, उन्होंने भी 200 रन के 200 का स्ट्राइक रेट मेंटेन किया। मैरिजन कैम, समबडी कम्स एट नंबर 3। एक सॉलिड सॉलिड एक गन T20 टीम जरूर लग रही है दिल्ली कैपिटल्स। एंड दिल्ली कैपिटल्स, हम दर्शकों को ये भी बता दें कि apart from Mumbai Indians, they are the two unbeaten sides now, though 2 wins in 2 matches right now. But again, Delhi, they as a batting unit really, really look the part.
एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मगर मुझे एक ही ये है कि जमाइमा जैसी प्लेयर को आप नीचे वेस्ट नहीं कर सकते हैं। आपको थोड़ा ऊपर ही लाना है यहाँ पर। शी इज़ एन एक्यूमुलेटर, बट देन आल्सो शी टुडे प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल व्हेन इट वाज़ रिक्वायर्ड। देखिए, एक या 34 कैमियो लगेगा आपको, मगर वो रोल बहुत ज़्यादा क्रूशियल था, वो टाइम पे ज़रूरत थी, मगर यहाँ पर उनको थोड़ा प्रमोट करना पड़ेगा। और जब आपके पास जेस जॉनसन जैसे प्लेयर है या कैप्सी जैसे प्लेयर हैं, बिग हिटर्स हैं, तो यू डोंट नीड समबडी लाइक जेमाइमा टू प्ले दैट। शी शुड बी प्रमोटेड अप द ऑर्डर एट नंबर 3। यहाँ पर वो नंबर 4 पे खेली हैं, तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है व्हेन इट कम्स टू जेमाइमा रॉड्रिग्स काइंड ऑफ अ प्लेयर। तो क्योंकि आपके पास एक टॉप ऑर्डर, हेवी टॉप ऑर्डर है, जहाँ पर आपके अटैकिंग प्लेयर्स हैं, वहाँ पर एंकर एंकर का रोल जेमाइमा का बहुत परफेक्ट होगा। तो मुझे राइट। एक और इसमें 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 तो एक चीज जरूर है कि यू हैव समबडी लाइक नंबर 3 में मिर्जान कैप है, जो साउथ हम्म, अफ्रीका के लिए भी इतना ऊपर नहीं खेलती, वो नीचे ही खेलती है। शी इज नोन टू बी अ बिग हिटर, बट दैट इज वेयर आई थिंक द स्ट्रैटेजी, बी इट द कैप्टन मैगलैनिंग और उनके बैकरूम स्टाफ है कि एवरीबडी वुड बी एक्सपेक्टिंग जमीमा आएगी तो यार नंबर 3 हम्म, स्लॉट इज प्रीटी मच फिक्स, बट यू आर गेटिंग समबडी लाइक मिर्जान कैप। और आपको ये दिख रहा है कि शी इज कमिंग इन विद दैट इंटेंशन कि मेरे को वो जो रन रेट बनाया है ना, उसको कंटिन्यू। मेंटेन करना है। शी इज नॉट देयर टू प्ले द लॉन्ग इनिंग्स। वो उस स्ट्राइक रेट से मारने की कोशिश करते ताकि वो एक दबाव बना रहे। एंड दैट इज प्रोबेबली हाउ अ टी20 टेम्पलेट हैज टू बी, राइट। आई मीन जहां आपको स्टार्ट मिल गया, आपको बस वो करना है। कंसोलिडेशन की बात तो बाद में देखी जाएगी, लेकिन आपको बस वो रन रेट से ही करना है। और वही हुआ यूपी वॉरियर्स के साथ। डिस्पाइट दैट अर्ली विकेट ऑफ शेफाली वर्मा, मिर्जान कैप और मैगलैनिंग मेंटेन दैट रन रेट। और प्रेशर हमेशा एलिसिया हेली पे ही था कि यार बॉलिंग चीज में क्या करे, कुछ क्या करे, रन कहाँ से मैं रोकूं। नहीं, बट मुझे लगता है आप बता सकते हैं कि क्या जिस तरह का बैटिंग लाइनअप है यूपी वॉरियर्स का, उन्होंने चेज भी किया था। अलीसा हिली जैसे बल्लेबाज है उनके पास, किरण नागरे जैसे हैं, दीप्ति शर्मा इज समबडी, मैग्रा लास्ट मैच में नहीं की, मगर उन्होंने अभी अपना एक गेम पोटेंशियल बता दिया कि किस तरह की। बिल्कुल तो या दिस कुड हैव बीन अ क्लोजर गेम हैड they had not scored above beyond, had they not gone beyond 200 runs. दिस कुड हैव बीन अ गुड टफ मैच। थोड़ा मजा आता है ये मैच में, मगर एक बार 200 रन के पार कर दिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट डू यू थिंक दिस टीम हैज अ पोटेंशियल? यूपी वॉरियर्स, आई मीन, उस दिन अच्छा मैच खेला, क्लोज गेम जीत गए, आज भी दिखा है उन्होंने झलक, मगर वो टोटल। बट डू यू थिंक दिस हैज द पोटेंशियल टू बी इन द टॉप 3 एटलीस्ट आपके एलिमिनेटर तक जा सके? देखिए, अली से हेली आपकी नंबर वन, एटलीस्ट एक बहुत टाइम तक नंबर वन टी20 बैटर थी। आपके पास तालिया मैगरा है जो नंबर वन ऑलराउंडर है। And these are two and Shabnam Ismail again, top three I think bowlers. So it's a very good mix. अब इनके में दिक्कत मेरे को लग रहा है कि ये यहीं पे आई कि टू ड्रॉप समबडी लाइक ग्रेस हैरिस, ये यहाँ पे थोड़ा कॉम्बिनेशन इनका थोड़ा डिफर गया। जस्ट इमेजिन कि अगर तालिया मैगरा के साथ अगर ग्रेस हैरिस होती, आई मीन 3 ओवर में 60 या 3 ओवर में 70 भी निकल जाते। आई मीन दैट्स द काइंड ऑफ बैटिंग पोटेंशियल दे हैव। यहाँ जिन्होंने दिक्कत इनकी यहीं पे आई कि कॉम्बिनेशन वो थोड़ा कर नहीं पाए। एंड मोर सो विद द इंडियन रिक्रूट्स, जो आपके बाकी जो बॉलर बैटर्स हैं, जो आपके इंडियन बैटर्स है, चाहे दीप्ति शर्मा, डिस्पाइट द फैक्ट दैट शी इज एन इंटरनेशनल इंडियन वुमेन प्लेयर, मेरे को लगता है कि यार उनका एक डाउनवर्ड स्लाइड आ रहा है। वो अपने पोटेंशियल में अभी तक नहीं खेल पा रही है, स्पेशली एज अ बैटर। एंड शी probably is a misfit at number 5। जैसे आपने जेमिमा रॉड्रिग्स की बात की कि यार उसको नंबर 3 पे खिलाओ, आई विल probably prefer somebody like दीप्ति शर्मा at number 3 and किरण नवगिरे down as a hitter। नवगिरे भी वही वेरी सिमिलर, उनका उनका गेम वो हिटिंग वाला है, वो सिंगल निकालना या लंबा थोड़ा खेलना वो वैसा गेम नहीं है। सो a change in the batting order and maybe trying to fit in somebody like a Grace Harris। ये टीम पोटेंशियल तो है। मेरे को टॉप 3 जैसे आपका क्वेश्चन था, मेरे को लग रहा है टॉप 3 पे तो वो लग रहा है कि आएंगे, इफ दे फिगर आउट देयर कॉम्बिनेशन। और हम अपने दर्शकों को भी यही पूछेंगे कि यार व्हाट डू यू थिंक, टॉस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन कि यूपी वॉरियर्स अब एक विन एक लॉस के बाद वो थोड़ा डामाडोल हो रहा है उनका। डू दे हैव द पोटेंशियल टू बी इन द टॉप 3 और be in the reckoning with the likes of Mumbai Indians and Delhi Capitals। but thus moving on, देखेंगे हमारे दर्शक कुछ सवाल पूछते हैं या कुछ कमेंट्स उनका आता है। moving on, bowling now, the Jess Johnson 343 थोड़ा, I mean runs आए back end of the innings, but
दिल्ली bowling was very much disciplined in that sense कि यार 211 का टोटल आप डिफेंड कर रहे हो, तो there was a luxury there in some ways. एब्सोल्युटली। देखिए यही तो बात है ना, अगर मैं पहले आपकी शुरुआत की बात करूं तो यू यूपी की बॉलिंग आपने देखा, विकेट टेकिंग स्किल्स नहीं थे उनके पास, विकेट लैक ऑफ विकेट टेकिंग नहीं थी, इसकी वजह से वो 211 रन तक पहुंच गए। मगर दिल्ली की बात आई तो आपके पास विकेट टेकिंग थोड़ा एबिलिटी आ गई है और आउटस्टैंडिंग फील्डिंग भी दिखाया वहां पर आउटफील्ड में, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत हेल्प हुई और उनके बैक तोड़े। अदरवाइज दिस वुड हैव बीन स्टिल अगेन अ स्टिफ मैच, अगर थोड़ा और क्लोज, थोड़ा ऊपर की विकेट नहीं गई होती, थोड़ा संभल गया होता है, मैगरा आ गई होती राइट टाइम पे, तो आई वुड क्रेडिट द फील्डिंग, द एफर्ट दैट दे पुट इन। कुछ कैचेस अच्छे Yeah. लिए गए हैं आउटफील्ड में, जिसकी वजह से उनको एडवांटेज मिला है। तो And on the note, ओवरऑल दिल्ली इनिंग्स में दो कैच ड्रॉप हुए थे, मैगलानी के दो कैच ड्रॉप हुए थे, दैट इन अ वे वुड कॉस्ट देम, और वहां पे दिल्ली की फील्डिंग बहुत बढ़िया थी. एब्सोल्युटली, वही वही मैं बोल रहा हूँ कि देखिए ऑलराउंड फैक्टर में अगर काउंट करेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे कंसीडिंग रन्स, इकोनॉमी रेट थोड़ा खराब हो जाता है इनकी यूपी की तरफ से, बट दे हैव एन ऑलराउंड साइड, दे हैव द एबिलिटी। जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि टॉप थ्री में एबिलिटी है उनके पास बल्लेबाज है, उनके पास बॉलर्स है, मगर थोड़ा इंडियन टैलेंट मुझे विनीत ऐसा लग रहा है कि आपने जितने भी, हमने शुरुआत में हमने कहा कि ये फॉरेनर्स के लिए लीग है, ये बिग बैश, क्योंकि ये बंदे खेलते हैं, ये बंदियां खेलती हैं बिग बैश लीग अदर कंट्रीज में, हमारी बंदियां गिन चुन के खेलती हैं, उनको एक्सपोजर नहीं है। तो मुझे लगता है ये पहला साल है कि शायद उनको दे विल गेट यूज टू दिस काइंड ऑफ अ बिग प्लेटफॉर्म। यहाँ राइट. पर इंटरनेशनल क्रिकेट सब नहीं खेलते हैं, 11 जन ही खेलते हैं या आपका 15 का स्क्वाड, बट जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना, एक्सपोजर खेलना एक बड़े माहौल में, लीग्स तो होती है, T20 लीग्स, डोमेस्टिक लीग्स बहुत सारी होती हैं, बीसीसीआई कंडक्ट करता है, फिर उनके एसोसिएशन की होती है, बट देन जब WPL का सवाल आता है, इट्स अ बिग मेगा इवेंट, तो यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, एंड दीज गर्ल्स आर नॉट यूज्ड टू इट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पॉइंट, लाइक डू यू अग्री विद दैट पॉइंट और यू हैव अ काउंटर पॉइंट टू इट? वेरी मच एग्री टू दैट पॉइंट. आपको आप देखेंगे कि किया प्रीमियर लीग या 100 या WBL में लगा के कुल मिला के इतने चार इंडियंस खेले हैं. मे बी जमीमा रॉड्रिग्स वाज अ रेगुलर एट द किया प्रीमियर लीग, फिर हरमनप्रीत कौर ने थोड़ा BBL खेला है. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर हैज बीन नो स्मृति मंदाना ऑफ कोर्स. तो एक दो बिग स्टेज पे आके अगेंस्ट दीज काइंड ऑफ प्लेयर्स खेलना थोड़ा टाइम लगेगा. ऑफ कोर्स इंडियन प्लेयर्स वुड ओनली बेनिफिट फ्रॉम दिस. हम आईपीएल की भी बात करेंगे, यही हुआ था ना. आईपीएल में भी आपने देखा था किस तरीके से इंडियन टैलेंट उभर के आया, इन द आफ्टर द इनिशियल इयर्स ऑफ द आईपीएल. बाद में कैसे हुआ, इंडियन टैलेंट्स के साथ भी यही रहेगा. बट टू टेक योर पॉइंट, इनिशियली जो आपने बताया कि यार ये वुमेन्स प्रीमियर लीग है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर लीग बन गया है. लाइक एवरीवेयर इज द ऑस्ट्रेलियंस, हर जगह. और बिल्कुल सही बात है, आपके पांच कप्तान में से तीन ऑस्ट्रेलियन है, टू इंडियन है. आई मीन दैट इज द काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑस्ट्रेलियंस हैव. और हर टीम में इट्स दी ऑस्ट्रेलियंस और द लिंचपिन. गुजरात जायंट्स के लिए बेथ मूनी, एश गार्डनर, यहाँ पे आप देख लीजिए तालिया मैगरा, एलिसिया हिली पे है. दिल्ली ऑफ कोर्स मेग लैनिंग है. सो इट्स ऑल ऑस्ट्रेलियंस. और ऑस्ट्रेलियन वो जो ग्रास रूट लेवल पे उनका एक पकड़ है, जिस तरीके से दे हैव गॉन अबाउट देयर क्रिकेट इंटरनेशनली, देखिए दे आर अनबीटेबल. आई मीन मेग लैनिंग एज ए कैप्टन, और मेग लैनिंग की जो टीम है, आई मीन these are being compared to as the greatest ever team. I mean men's team से भी ऊपर उनको देखा जा रहा है कि the kind of domination that they have. और आए जा रहे हैं लोग, आए जा रहे हैं. आपको लगता था यार एलिस पेरी इज द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर द वुमेन्स गेम हैज एवर सीन, लेकिन आपको आपके पास ऑलराउंडर्स आ रहा है. तालिया मैगरा इज कमिंग अप, एनाबेल सदरलैंड इज कमिंग अप, मेग लैनिंग तो मतलब ऐसा ही लग रहा है कि बेंजामिन द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन बटन जैसा. द मोर शी इज गेटिंग बेटर एंड बेटर. ब्रेक के बाद आई है. यू हैव समबडी लाइक मैगन शूट, जेस जॉनसन, वेरी अंडररेटेड. आप इस गेम में आपको देखा बैट और बॉल हर चीज से वो कुछ ना कुछ करती है. तो इट्स सच ग्रास रूट स्ट्रक्चर. और वो जो ग्रास रूट स्ट्रक्चर आप रेप्लिकेट कर सकते हैं, बीसीसीआई ने अभी तक नहीं किया. बट समथिंग लाइक अ WPL इज गोइंग टू बी दैट काइंड ऑफ एन एक ट्रिगर पॉइंट जरूर रहेगा. एंड यू आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ दीज इंडियंस गोइंग. आज श्वेता शेरावत ने, हमने देखा अंडर 19 में क्या खतरनाक बैटिंग कर रही थी. शी लुक्ड ओवरऑड.
कमिंग अगेंस्ट दीज इंटरनेशनल बॉलर्स, थोड़ा उनको लगा, शिखा पांडे की पहली बॉल उनको थोड़ा सा समझ नहीं आया था, बट शी इज ओनली गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस. तो इट्स अ साइन, इट्स अ गुड साइन फॉर इंडियन वुमेन्स टीम दैट WPL इज हैपनिंग. हम थोड़ा बहुत हमें देखने को भी मिल रहा है. तो मुझे एक ऐड बहुत इंटरेस्टिंग बात करनी था। आज मैं बाहर जब जा रहा था होली के मौके पे, थोड़ा एक आउटिंग कर रहा था, तो मुझे एक अचंभित दिखने वाला एक सीन नजर आया। हम नॉर्मली देखते हैं इंडिया में या मुंबई की गलियों में या दिल्ली की गलियों में कि बॉयज खेलते रहते हैं गली क्रिकेट, मगर मैं वहां Yeah, पर खुश हो गया देखकर ऐसी चार लड़कियां गली क्रिकेट खेल रही हैं। तो मतलब कितना मेजर इम्पैक्ट आया है डब्ल्यूपीएल इम्पैक्ट है, का, क्योंकि बिल्कुल आई मीन देयर बिल्कुल, वर वो नो तो है. बॉयज, दीज गर्ल्स वर प्लेइंग विद टेनिस बॉल एंड लिटरली दे वर होल्डिंग बैट लाइक ऐसा। गली क्रिकेट कभी आपने देखा है? कभी मैंने नहीं देखा है गली क्रिकेट। प्रोफेशनल क्रिकेट छोड़िए, Not in Delhi, of course. Yeah, not in प्रोफेशनल Delhi. प्रोफेशनल क्रिकेट देखिए, फील्ड पे हम देखते हैं लेदर बॉल से खेलने जाते हैं, नेट कैंप्स में देखा होगा आपने, स्टोरीज आती हैं इधर उधर से। मगर गली क्रिकेट आज जो स्वाद मिला है, मतलब एक आ गया है, डब्ल्यूपीएल हैज अराइव्ड, मुझे आज ऐसा लगा है। मोस्ट डेफिनेटली. और जिस तरीके से WPL की शुरुआत हुई है, आई मीन 200 प्लस स्कोर्स एंड वन क्लोज गेम, यूपी ने जिस तरीके से गेम निकाला है, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ दीज इंडियन प्लेयर्स एज वेल, जिस तरीके से वो फोरफ्रंट में आ रही है, सो इट्स ऑलवेज अ गुड थिंग. एंड बिफोर वी रैप इट अप मैच एनालिसिस तो हमने, चलो, जियो सिनेमा पे आप सभी लोग देख ही रहे होंगे. हम थोड़ा बहुत अपना एनालिसिस बता रहे थे कि गेम किस तरीके से कैसे कैसे जा रहा है. Just so closing remarks from you, thoughts in terms of how Delhi performed, और क्या लग रहा है यार, Delhi Mumbai is going to be there, the as is the two teams to beat, और वो लग रहा है कि यार कोई और टीम कुछ कुछ फेरबदल करके ऊपर आ सकती है. देखिए ये दो टीम, देखिए मुझे तो बहुत एक्सपेक्टेशन से थे आरसीबी से, मगर आरसीबी ने पहले दो मैच में डिसअपॉइंट कर दिया। यहाँ पर राइट. दिल्ली, मैं मुझे लग रहा था कि दिल्ली एक थोड़ा साइड रहेगी कि यार बड़े नाम नहीं, जैसे मुंबई इंडियंस हो गए, उनके पास वैरायटी है, ऑलराउंडर ज्यादा है। मगर दिल्ली एक सरप्राइज पैकेज तो नहीं, मगर थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल थी। मगर यहाँ पर उन्होंने डोमिनेट करना शुरू कर दिया, तो फर्स्ट टू गेम्स आपने निकाला है, तो ये एक अच्छा साइंस है इनके लिए। और जिस तरह से स्टार्ट दिया है आपने अपनी टीम को, मैकलैनिंग ने अपनी साइड को, और शेफाली वर्मा हु वाज द अदर डे रिग्रेटिंग दैट यार मेरा 100 नहीं हो पाया, आई कुड हैव स्कोर्ड 100, एंड दैट शी आल्सो एक्सेप्टेड दैट शी हैड बीन थ्रू अ रफ पैच, एंड राइट. शी वाज क्वाइट बोल्ड इनफ टू एक्सेप्ट इट कि मैं नहीं कर पा रही थी, मुझसे रन नहीं आ रहा था, बट आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई विल गो एंड स्कोर रन्स, और मेरे में एबिलिटी है कि हर मैच में सेंचुरी बनाऊं, हर मैच में रन्स बनाऊं। तो वो वहां तक कह गई है, तो मतलब ये कॉन्फिडेंस देख लीजिए आप दिल्ली का बहुत ज्यादा है। और ये दो टॉप टीम्स आ गई हैं मेरी तरफ से, मुंबई इंडियंस और ये। मगर अभी भी देखिए दिल्ली बहुत दूर है विनीत, आप दिल्ली में बैठे हैं, मैं मुंबई में बैठा हूँ, तो दिल्ली बहुत दूर है यहाँ पर, और पहुंचना बहुत क्योंकि अब कमबैक्स भी बहुत हो सकते हैं। आरसीबी की एक और मैच खेल रही है कल, फिर कल दोनों टीम्स जो हार चुकी है दोनों मैचेस अपने, वो दोनों में से एक टीम खाता अपना खोलेंगी कल के खोलेगी मैच में, जरूर. राइट. गुजरात जायंट्स एंड आरसीबी। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है ब्रेबॉर्न स्टेडियम पे विनीत। कल मैं रहूंगा उस तरफ, थोड़ा मजा आएगा, हम लोग थोड़ा कोशिश करूंगा लाइव करने की कि क्या माहौल है, किस तरह के एक्सपेक्टेशंस है। स्मृति के फैंस सबसे ज्यादा थे विनीत, मैं बता दूं, स्मृति मंदाना के फैंस बहुत ज्यादा हैं और एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा है। और जब वो आउट भी हो गई तो भी स्मृति स्मृति चिल्ला रहे थे लोग, दे वर स्टिल या दे वर स्टिल शाउटिंग स्क्रीमिंग फॉर हर। So she's got that loyal fan following, but then she has to deliver. She has to justify her fan following, her fans, with her performances or with her leadership skills, I would say rather, because everybody is looking up to her to be the next captain of the Indian team. She could be the next captain if चूंकि हरमनप्रीत को इतना वक्त मिल गया है, she hasn't delivered as the Indian team captain that anybody would like to see, every Indian would like to see. So everybody is looking to Smriti Mandana, but सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट रहेगा उनके लिए कि क्या वो डिलीवर कर पाएंगे एज ए कैप्टन। ये उनके लिए, ये सीरीज उनके लिए लिटमस टेस्ट रहेगा। देखिए वो अलग हो जाती है कप्तानी टीम इंडिया की, क्योंकि यू नो द प्लेयर्स, ये पहला सीजन है, नया राइट. माहौल है, क्या हो रहा है। बट देन अभी भी लोग नजर पे रखेंगे कि क्या ये कप्तानी, देखिए आज इंडियंस हम लोग बहुत जजमेंटल होते हैं, फटाक से कंक्लूजन पे आ जाते हैं, तो स्मृति हैज सम लोड ऑन हर।
नहीं नहीं, लॉट ऑफ लोड। और पहले से जैसे स्मृति मंदाना आरसीबी में पिक हुई थी, दैट नंबर 18 जर्सी, द कंपैरिजन टू विराट कोहली, एंड शी probably finds her in that kind of a situation, the next crown princess in a way, to take over the mantle. So it's a very 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 big season for her, और inaugural season है, all eyes are on her. लेकिन पर्सनली फॉर मी तो मेरे को लगता है कि हमने चार पांचों टीम को अब दो दो मैच खेलते हुए देख लिया है, एंड दिल्ली इज द ओनली टीम probably where I have not seen a weakness so far. बाकी सब टीमें थोड़ा बहुत आपको लगा है, बट मे बी या आगे जाके होपफुली इट बिकम्स अ लीग वेयर ऑल फाइव टीम्स आर कॉम्पिटिटिव एंड दे आर इक्वल टू ईच अदर rather than two teams or one team just running away, with the league, or running away in the league stages. So hopefully होगा, मजेदार होगा। जैसे तौज ने आपको बताया, कल टू टीम्स, गुजरात जायंट्स एंड आरसीबी, जो जिन्होंने अभी तक खाता नहीं खोला, कोई ना कोई एक तो खाता खोलेगा जरूर, एंड होपफुली दैट shifts the momentum as well. And with that, we would take your leave. Thank you, Toz, for joining this late from Mumbai. And जैसे आपने याद दिलाया, we will see you from Bragon. होपफुली लाइव आपका लाइव वाइव हम देखेंगे, हम हमारे प्लेटफॉर्म पे जरूर फीचर करेंगे। एंड टू आवर व्यूअर्स अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। और जाने से पहले हमें हमारे यूट्यूब चैनल पे फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो करिएगा, और क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। थैंक यू दोस्त, थैंक यू, विल मीट अगेन।